हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। गाइस, इस वीडियो में का बात करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ब्रिज कोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का अध्ययन शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन है, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, दूसरा है बच्चों की समग्र विकास आवश्यकताओं को समझने के लिए, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या बदलने के लिए या वेतन बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों की समग्र विकास आवश्यकताओं को समझने के लिए। तो इसके लिए हम ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या शिक्षण विधि एवं असफल छात्रों से संबंधित है। ऑप्शन है भाषा विकास, नेक्स्ट है गणितीय जागरूकता, नेक्स्ट है कम प्रगति वाले छात्रों की आवश्यकताएं, नेक्स्ट है सामाजिक विकास। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हमसे पूछा गया है कौन सा पाठ्यचर्या शिक्षण विधि एवं असफल छात्रों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा भाषा विकास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाषा विकास किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास से, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास से, नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव से या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भाषा विकास जो है ये केवल शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि ये सभी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भाषा क्रियाएं कक्षा प्रबंधन से किस प्रकार जुड़ी हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, भाषा गतिविधियों के माध्यम से कक्षा में संबंध बनाने से, सी है केवल परीक्षा के लिए, या डी है गणित से असंबंधित। पूछा गया भाषा क्रियाएं कक्षा प्रबंधन से किस प्रकार जुड़ी हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, बी है गणितीय जागरूकता विकसित करना, सी है भाषा सुधारना, डी है खेल कूद बढ़ाना। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसका हो सकता है गणितीय जागरूकता विकसित करना, यानी गणित में बच्चा किस तरीके से आगे बढ़े इसके लिए उसमें जागरूकता विकसित हो। तो गणित शिक्षण का ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक शिक्षा में गणितीय अवबोध किस पर निर्भर करता है। प्राथमिक शिक्षा में केवल किताबी ज्ञान पर, तो इसमें ये तो नहीं होगा, केवल किताबी ज्ञान ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है भाषा विकार और कक्षा प्रक्रियाओं पर, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है उम्र पर ही, तो उम्र पर भी नहीं डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है अभिभावकों पर, तो अभिभावकों का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता। प्राथमिक स्तर में जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें गणितीय अवबोध जो है ये भाषा विकास और कक्षा प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन यहाँ से बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल विकास में पर्यावरणीय प्रभावों का क्या महत्व है। तो बाल विकास में पर्यावरण के लिए पूछा गया है, तो कोई महत्व नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है ऊर्जा, समाज, जैविक और पर्यावरणीय शिक्षा में योगदान, नेक्स्ट है केवल शारीरिक विकास, और डी है मानसिक विकास। तो बाल विकास में पर्यावरणीय प्रभावों का क्या महत्व है। तो इसके लिए है ऊर्जा, समाज, जैविक और पर्यावरणीय शिक्षा में योगदान, यानी इसमें यानी कि सभी चीज़ें जो है इंक्लूड हो गई। ऊर्जा है, समाज है, जैविक है और पर्यावरणीय शिक्षा, इस सब में जो है पर्यावरणीय प्रभावों का महत्व है जो कि बाल विकास के लिए काफ़ी जरूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। सी केवल शारीरिक शिक्षा यहाँ पर लिमिटेड कर दिया गया, मानसिक विकास ही यानी ये भी लिमिटेड कर दिया, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण शास्त्र में असफल छात्रों के लिए क्या सुझाव दिया गया है। ए है दंड देना, बी है उनकी आवश्यकताओं को समझना और उपचारात्मक शिक्षण, सी है वर्ग से निकालना
और डी है उपेक्षा करना। तो इसमें अगर देखा जाए शिक्षण शास्त्र में असफल छात्रों के लिए, तो असफल छात्रों के लिए क्या है, असफल छात्रों के लिए जरूरी है कि उनकी आवश्यकताओं को समझना और उपचारात्मक शिक्षण देना, यानी कि रिमेडियल टीचिंग करना। पहले तो उनको समझना है कि उनको किस तरीके की शिक्षण की ज़रूरत है, उसी हिसाब से अपना टीचिंग प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिमेडियल टीचिंग देना है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दंड देना ये तो हो ही नहीं सकता, वर्ग से निकालना ये भी गलत। नेक्स्ट है उपेक्षा करना, ये भी गलत, बच्चे की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भाषा विकास और गणितीय विकास के बीच संबंध क्या है। ऑप्शन से कोई संबंध नहीं, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है भाषा गतिविधियाँ गणितीय अवबोध में सहायक, ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले, विपरीत प्रभाव, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों को कट कर देते हैं। केवल माध्यमिक स्तर पर, तो ये भी नहीं हो सकता। भाषा विकास और गणितीय विकास के बीच संबंध क्या होगा, कि भाषा गतिविधियाँ गणितीय अवबोध में सहायक हैं, तो ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विश्वविद्यालय स्तर पर बाल विकास अध्ययन किस संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन है केवल स्नातक स्तर पर। नेक्स्ट है ऊर्जा समाज जैविक और पर्यावरणीय संदर्भों में। नेक्स्ट है केवल खेल के लिए, और डी है आर्थिक विकास के। तो आर्थिक विकास तो नहीं होगा, केवल खेल के लिए ये भी नहीं होगा, केवल स्नातक स्तर पर ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा समाज जैविक और पर्यावरणीय संदर्भों में। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षकों को गणित शिक्षण के लिए क्या समझना चाहिए। केवल सूत्र, ऐसा नहीं हो सकता, केवल सूत्र से ही काम चल जाएगा ऐसा भी नहीं। छात्रों के विकास स्तर से निपटना, ये हो सकता है। नेक्स्ट है भाषा की उपेक्षा करना, ये भी नहीं। कक्षा प्रबंधन भूलना, ये भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सिर्फ बी, छात्रों के विकास स्तर से निपटना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो पहला लास्ट क्वेश्चन है बाल विकास पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं वयस्कों का विकास, तो इसमें बाल विकास में सिर्फ वयस्कों का विकास ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों को शिक्षण योग्य बनाना, ये हो सकता है। नेक्स्ट है केवल परीक्षा, तो केवल परीक्षा नहीं है। और खेल भी नहीं होगा। तो बाल विकास पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस है बच्चों को शिक्षण योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।